मोबाइल रख दिया। अब हमारी नमाज तो वहीं रहेगी ना, हमारी नज़र सजदे की जगह पर तो मोबाइल पर भी पड़ेगी। अब आदमी बार बार सजदे की जगह पे देखेगा तो मोबाइल को भी देखेगा, देखे कोई लेके तो भाग नहीं गया, कोई भी चीज। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हमारी नमाजें कितनी खुशू और खुजू वाली होनी चाहिए। पूरा पूरा पैर काट दिया जाता था और तकलीफ का एहसास नहीं होता था। पैर कट गया, तकलीफ का एहसास नहीं हुआ नमाज की हालत में। जन्नत में जाने वाले मोमिनीन की लिस्ट में यह पहला सीना है। जो मोमिन कामयाब है उनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी यह बताई गई है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। कैसे नहीं, बहुत से लोग इधर उधर भी देख लेते हैं। हमने शायद कभी सुनाया था वाकया, याद होगा आपको, इस जगह सुनाया या कहां सुनाया। बहुत से लोगों को तो अपनी भूली हुई चीजें दो ही जगह याद आती हैं, या तो नमाज में या लेटरीन में। जो चीज भूली हुई हो लेटरीन में याद आ जाती है, हाँ 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 फला जगह रखी, या नमाज में। और एक शख्स तो अपने इमाम से बहस कर रहा था। इमाम साहब ने जब नमाज पढ़ाई, 4 रकात पढ़ा के सलाम फेरा, तो एक ही मुक्तदी था, वो खड़ा होकर कहने लगा, इमाम साहब आपने तो 3 ही रकात पढ़ाई। इमाम साहब कहते नहीं साहब मैंने तो 4 पढ़ाई। कहना 3 पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा हो सकता गलती हो गई हो। दूसरे नमाजियों से पूछा, सारे नमाजी कहने लगे नहीं 4 ही पढ़ाई। तो कहा सब तो कह रहे हैं 4 पढ़ाई, तू कह रहा 3 पढ़ाई। बोला कि सब एक तरफ, हम अकेले, मेरी बात सही है। इमाम साहब ने कहा तेरी बात कैसे सही है, इतने लोगों की मानू या मेरी? बोला मेरी मानो, मैं सही बोल रहा हूं। कहा अच्छा तू कैसे सही बोल रहा है? कहता कि देखिए इमाम साहब मेरी 4 दुकानें हैं और आप जब नमाज पढ़ाते हैं तो मैं हर एक रकात में अपनी एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। आपकी 4 रकात में मैं चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लेता था, आज 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 ही पढ़ाई, आपने 4 नहीं पढ़ाई है। यह दलील, यह वाकया चाहे झूठा हो, फर्जी हो, लेकिन इसमें हकीकत नजर ये आती है कि आज हमारी नमाजें बिल्कुल इसी तरीके की हैं। हमारी नमाजों का हाल यही है। और जरा अपने भाइयों की नमाजों का जायजा ले लो। कभी कभी फंस जाता हूं, मस्जिदों में नहीं मिलता मौका, नमाज पढ़ने का मौका मिला तो हम रुकू से उठ नहीं पाए, वो सजदे में घुस गया। हम अभी पढ़ नहीं पा रहे रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये पढ़ने के बाद जब तक सजदे में जा रहे हैं उसका पहला सजदा हो गया, और जब तक पहला सजदा करके उठ रहे हैं हम पढ़ नहीं पाए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, तब तक उसने दूसरा सजदा ठोक दिया। वहां तो समझौता करो आप और दुआओं को छिपाओ, आधी आधी दुआएं पढ़ो, रकातों की तादाद बढ़ा लो लेकिन दुआएं घटा लो। यह हाल है। तो पहली चीज अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। खुशू और खुजू वाली नमाज चाहिए जन्नत का वारिस बनने के लिए और कामयाब मोमिन बनने के लिए। पहली चीज हो गई। आइए दूसरी चीज पर, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो लग़वियात से दूर रहते हैं। लग़वियात में झूठ, गीबत, चुगली, जबान से ऐसी बातें कहना जिससे किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो, लग़वियात के अंदर यह चीज भी शामिल है। और लग़वियात के अंदर वो काम भी शामिल है जिससे हमें कोई बेनिफिट हो, कोई फायदा ना हो और हमारा वक्त बर्बाद हो रहा हो। मसलन कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, उससे न हमारी तंदुरुस्ती में इजाफा हो रहा है, न हमारे घर में हमारी बच्चों की इस्लाह हो रही है, सिर्फ वक्त का
दुनिया की बर्बादी है। इसलिए लघु कामों में कैरम बोर्ड भी आता है, लघु कामों में हमारा क्रिकेट का खेलना भी आता है, लघु कामों के अंदर हमारा पतंग उड़ाना भी आता है, लघु काम के अंदर मेरे भाइयों शर्त लगाकर मैच खेलना भी लघु कामों के अंदर आता है, लघु काम के अंदर शतरंज खेलना भी आता है। और शतरंज तो इतना बड़ा गुनाह है, चौसर खेलना, शतरंज खेलना, जमीन पर रखकर गुट्टी को इधर उधर रखकर, कहते नहीं ये बादशाह है, इसने एक गोली मारी और इसने फला को प्रस्त कर दिया, फला को ये रानी मर गई, राजा मर गया, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर। ये शतरंज का खेल तो इतना गंदा है कि नबी अकरम ने इस खेल के बारे में फरमाया कि जिसने शतरंज खेला उसने सूअर के खून में अपने हाथ को डाला, उसने सूअर के खून में अपने हाथ को डुबोया। खेलते हैं हम ये कैरम बोर्ड सभी उसी हुक्म में। कोई एक चीज बयान कर दी जाए तो नतीजा उसी से निकाला जाएगा, और इसके बावजूद ये सब सुनते हैं। और सुनने के बावजूद भी आप चले जाइए बलिया डांगा मोड़ से मौजमपुर तक, तो रास्ते में कितने बड़े बड़े कैरम बोर्ड लगता, पूरा कमरा घेरे पड़े हैं। और देख रहे हैं मौलाना जर्जी, सलाम अलैकुम जर्जी साहब, सलाम अलैकुम, सलाम भी हो रहा है, कैरम बोर्ड भी खेला जा रहा है। शर्म नहीं, एहसास तक नहीं होता है कि कल तो तकरीर किए हैं मौलाना साहब कैरम बोर्ड पर, और आज उन्हीं की आंखों के सामने हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हया शर्म जब किसी इंसान के जिस्म से निकाल ली जाए तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए फरमाया शर्म व हया बाकी रखी जाए, क्योंकि अगर शर्म व हया निकल गई तो इंसान अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ भी जिना कर बैठेगा। कोई जब शर्म हया ही नहीं रही तो फिर उससे कोई भी काम का इम्कान है, कुछ भी कर सकता, हर काम उसके लिए मुमकिन है, हर काम पॉसिबल है उसके लिए। ये सब लघु कामों में आता है। ऐसी बात इंसान की जबान से नहीं निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिस मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ न हो। जानबूझकर तकलीफ दे रहे हो तो समझ लो कि आप एक लघु काम कर रहे हो, समझ लो कि आप एक बेकार काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो ये एक लघु बात है। फरमाया जब एक मोमिन बंदा, एक मुसलमान इस्लाम की हालत में जब वो झूठ बोलता है तो उसके झूठ की बदबू से फरिश्ता जो उसके करीब होता है वो इतनी घिन खाता है कि उसके मुंह की बदबू से 1 मील दूर भाग जाता है।